नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। एमपी पुलिस से रिलेटेड एक और वीडियो आ चुकी है। 21 अगस्त के लिए फर्स्ट शिफ्ट के लिए पेपर हैं। 100 में से 100 नंबर का चांस है। ज़रूर से पूरी तैयारी कर लीजिए, बिल्कुल भी समय व्यर्थ ना करें। 21 तारीख के तीनों शिफ्ट के पेपर देखना जरूरी है, चाहे आपका पेपर शिफ्ट 1 में हो, शिफ्ट 2 में हो, जरूरी नहीं। और आगे आपके एग्जाम आने वाले तो जरूर से कमेंट कर देना और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना वीडियो के लिए। और जो भी कॉम्पिटेटिव की कोई सी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर देखें कमाल। जरूर से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। भारत के किस पड़ोसी देश को अरबों ने सेरेंडिप कहा था? तो अरबों ने सेरेंडिप किसे कहा था? जो भारत के मतलब पड़ोसी देश हैं उनमें से अरबों ने सेरेंडिप कहा था श्रीलंका को। याद रखिएगा, श्रीलंका को। आंध्र प्रदेश में तिरुपति मंदिर में किस देवता की पूजा की जाती है? बहुत ही ईजी है, सबको पता है, बिल्कुल फेमस जगह है। इंडिया में रहते हैं, नहीं पता है तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है ये। तो बताइए, कमेंट करिए। लेकिन मैं बता देता हूँ आपको, कमेंट जरूर से कर देना कि आपकी एग्ज़ाम कब है। तो तिरुपति मंदिर में किस देवता की पूजा की जाती है? वो है बालाजी, तिरुपति बालाजी। नाम तो सुना ही होगा। और जिसकी एग्ज़ाम आगे आने वाली है वो ज़रूर से तैयारी करे, क्योंकि पैटर्न सेम है, क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं और इनसे तैयारी करना बहुत ही अच्छी बात रहेगी आपके फ्यूचर के लिए। कपिल धारा, मंदार, दुन्भाधार में क्या समानता है? सभी सहायक नदियाँ हैं, सभी ज्वारमुखी नदियाँ हैं, सभी डेल्टा है, सभी झरने हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है? सभी झरने हैं। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, यदि मीट को ZRNG से कोडित किया जाता है तो टीम को कैसे कोडित किया जाएगा? तो टीम को कैसे कोडित किया जाएगा? GRNZ से। उसी प्रकार से अगला है, अरुंधति भट्टाचार्य किस बैंक की प्रथम महिला अध्यक्ष है? अरुंधति भट्टाचार्य किस बैंक की प्रथम महिला अध्यक्ष है? वह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्किप ना करें वीडियो को, बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। 100 में 100 नंबर का चांस है, बिल्कुल भी मिस ना करें। शेयर कर दीजिए उनको जिनकी एग्ज़ाम आगे आने वाली है या जिनकी एग्ज़ाम 21 अगस्त को है। तो देखिए, अरुंधति भट्टाचार्य जो प्रथम महिला अध्यक्ष है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की है। नर्मदा नदी पर सबसे बड़ा बांध कौन सा है? बताइए। देखिए, क्वेश्चन मजाक नहीं है, क्वेश्चन है ये। नर्मदा नदी पर सबसे बड़ा बांध, ये क्वेश्चन है, मैंने घर से नहीं बनाया है, सारे इंपॉर्टेंट है 100%। कुछ तो पढ़ो, कुछ पढ़ोगे आगे बढ़ोगे। चांस 100% है, आपकी इच्छा है क्या करना है। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, मोटिवेशन जरूरी है। नर्मदा नदी पर सबसे बड़ा बांध कौन सा है? वारना बांध, तिगरा बांध, बरगी या सरदार सरोवर? तो नर्मदा नदी पर सबसे बड़ा बांध है सरदार सरोवर बांध। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का में अनुमोदन किया गया 2014 में, 2002 में, 2010 में, 2017 में? तो करेक्ट आंसर 2017। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? YV रेड्डी, मोटेंग सिंह, रघुराम राजन, उर्जित पटेल? तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर है उर्जित पटेल। नोटों पर ही देख लेना भाई, रखा रहता है गवर्नर, साइन रहते हैं हर नोट पे। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक कौन है? देखिए, महत्वपूर्ण है, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक कौन है? वह है श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। याद रखिएगा, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अगला है, ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन है? साक्षी मलिक, कविता दलाल, गीता फोगाट, बबीता फोगाट? तो करेक्ट आंसर है साक्षी मलिक। पहले भी क्वेश्चन पेपर आ चुके हैं, बिल्कुल कमेंट में जाके देखिए, लोग कमेंट कर रहे हैं, जिन्होंने एग्ज़ाम जो दे चुके हैं वो बिल्कुल कमेंट कर रहे हैं। हाँ, तादाद कम है लोगों को जिनका काम हो गया वो नहीं आ रहे धन्यवाद कहने के लिए, बहुत सारे हैं ऐसे लोग। भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम यहाँ से निकाला गया था? डिगबोई, कोयली, अंकलेश्वर, बॉम्बे हॉय? तो भारत में सर्वप्रथम पेट्रोल कहाँ से निकाला गया था? डिगबोई से। कहाँ से? डिगबोई से। एक विषम ज्ञात कीजिए, 2, 4, 12, 20, 30, 42, 56? तो करेक्ट आंसर क्या है? 4। अगला है, निम्न में से किस जिले के गांवों को क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में सम्मिलित किया गया है? सिद्धि, सागर, सतना या दामोह? तो करेक्ट आंसर है सतना। अगला है, भीमबेटका गुफाएं किस जिले में है? देखिए, बार बार आता है क्वेश्चन, पहले भी हम तैयारी करवा चुके हैं, बहुत सारे वीडियो हम एमपी पुलिस के एग्जाम से पहले भी ला चुके हैं, उनमें बहुत सारे क्वेश्चन है। रोज़ बोलता हूँ कि मेरे वीडियो में से बहुत सारे क्वेश्चन मैच होते हैं, पहले से भी तैयारी करके रखते तो बहुत अच्छा होता। लेकिन अभी भी समय है, पूरा वीडियो देखिए, पूरी तैयारी कर लीजिए आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी और अभी के लिए भी। और भीमबेटका गुफाएं कहाँ किस जिले में स्थित है?
तो वह स्थित है रायसेन में। याद रखिएगा, भीमबेटका गुफाएं रायसेन में स्थित है। यदि डोर को FQQT से कोडित किया जाता है तो विंडो को कैसे कोडित किया जाएगा? तो करेक्ट आंसर देखते हैं। विंडो को कोडित किया जाएगा YKPFQY से। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, यदि पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो तो ऑरेंज शब्द के अक्षरों का प्रयोग करते हुए कितने विभिन्न 6 अक्षर शब्दों का निर्माण हो सकता है? तो यह करेक्ट आंसर इसका है 720। अगला है, दो भिन्न संख्याओं में समान 2 अंक है पर प्रतिलोम क्रम में है। यदि अंकों का योग 5 है और दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 27 है तो दोनों संख्याओं को ज्ञात करें। तो दोनों संख्या क्या होगी? 14 और 41। देखिए, इस तरह के सवाल आते हैं एग्जाम में, 100% आते हैं। जो पहले भी एग्जाम दे चुका है उसको 100% पता होगा। बाकी बहुत सारे यूट्यूब से तैयारी करेंगे उनको पता ही नहीं होगा कि सिर्फ इस तरह के क्वेश्चन आते। लोग समझ रहे हैं जीके से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, इस तरह के क्वेश्चन नहीं भाई, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। रियल तरीके के क्वेश्चन ये हैं। सिर्फ अपने मन को समझा कर काम मत करो तो सिर्फ क्वेश्चन आंसर इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। ना बाबा ना भैया, बहुत कठिन है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, तो कृपया करके मेहनत करें। श्रृंखला में अगले पद को ज्ञात कीजिए। AAC AAACC, तो अगला क्या आएगा? करेक्ट आंसर है AAAACCCEEG। देखिए, इस प्रकार से बिल्कुल इजी है, बहुत ही आसान है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आसानी से सोल्व हो जाएंगे। लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। 512 क्या आ सकता है इसके बाद? तो वह है 64। अगला है 3, 18, 38, 63, 93, 128। इसके आगे क्या आ सकता है? वह 168। इसी प्रकार से अगला भी है 0, 6, 24, 60, 120। तो करेक्ट आंसर क्या बन रहा है? 210। अगला है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों के बारे में सही है। कथन क्या है? कुछ तोते पक्षी नहीं हैं, सभी तोते कबूतर हैं। निष्कर्ष क्या है? कुछ कबूतर पक्षी नहीं है, सभी कबूतर तोते हैं। बताइए क्या सही है? निष्कर्ष में सही बताना आपको। कथन तो आपने सुन लिया है, पढ़ लिया है। निष्कर्ष में क्या सही है क्या गलत है देखते हैं। केवल निष्कर्ष 1 सही है। अगला है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथनों के निष्कर्षों के बारे में सही है। सभी कवर लिफाफे हैं, सभी कार्ड लिफाफे। तो निष्कर्ष क्या है? कुछ कार्ड कवर हैं, कोई कार्ड कवर नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या है देखते हैं। नहीं निष्कर्ष 1 नहीं निष्कर्ष 2 दोनों ही गलत है। अगला क्या है? सभी छात्र बुद्धिमान हैं, रामू बुद्धिमान नहीं है। निष्कर्ष क्या है? रामू छात्र नहीं है। देखिए, ये तो कोई बात नहीं, रामू बुद्धिमान नहीं है इसका मतलब क्या है? वो छात्र नहीं है। रामू को विद्यालय जाना पड़ेगा। देखिए करेक्ट क्या है? केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों के बारे में सही है। सभी गुलाब लिली है। देखिए वो क्या है, ऊपर जो क्वेश्चन आया था ना उसमें क्या है कि जो कथन दिया गया है ना उससे रिलेटेड बात करनी है। वो एक मैंने बोला था, एक मजाक में बोला था। बाकी कथन दिया गया है सभी गुलाब लिली है, कुछ गुलाब लाल है। देखिए इस चीज़ से रिलेटेड नीचे है, वो मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, सही है या नहीं। लेकिन निष्कर्ष क्या है? कुछ लिली लाल है, कुछ लाल लिली है। तो करेक्ट आंसर क्या है? नहीं निष्कर्ष 1 और नहीं निष्कर्ष 2, क्योंकि लिली नहीं है लाल और नहीं कुछ लिली लाल है। देखिए कुछ अलग है। भारत की खोज के लेखक कौन है? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत की खोज के लेखक कौन है? कॉपी और पेन लेकर बैठना, नोट करना जरूरी है। मैं हमेशा बोलता आया हूँ अपने वीडियो में कि कॉपी और पेन लेकर ही बैठे, बिल्कुल नोट करेंगे तो एक मजबूती रहेगी, हमारे दिमाग में एक मजबूती रहेगी ताकि हम उसे भूलें ना। भारत की खोज के लेखक कौन है? R.K. नारायण, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अरुंधति रॉय। तो भारत की खोज के लेखक है जवाहरलाल नेहरू जी। याद रखिएगा, भारत की खोज के लेखक है जवाहरलाल नेहरू। 16वीं शताब्दी के अंत में बादशाह अकबर द्वारा शुरू किए गए धार्मिक आंदोलन नाम बताइए। तो ये दीन है इलाही। याद रखिएगा, दीन है इलाही। अगला है, पूरे कार्यकाल के लिए राज्यसभा में चुना जाने वाला एक सदस्य की अवधि के लिए सेवारत होता है। वह है 6 वर्ष के लिए। याद रखिएगा, 6 वर्ष के लिए। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, असम, तमिलनाडु या महाराष्ट्र। तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी किस राज्य में स्थित है? तो वह स्थित है महाराष्ट्र में। याद रखिएगा, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। अगला है, नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन पहचानिए। 121, 143, 166, 187, 209। तो देखिए गलत क्रम क्या है? 166। अगला है, नीचे दी गई क्रम श्रृंखला में संख्या का एक क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन पहचानिए। 5, 17, 37, 65, 100, 145। तो करेक्ट आंसर इज 100।
अगला है क्या है, मैकमोहन रेखा एवं की सीमा को विभाजित करता है। मैकमोहन रेखा किन किन देशों की सीमाओं को विभाजित करता है? भारत एवं पाकिस्तान, भारत एवं चीन, भारत एवं नेपाल, भारत एवं बांग्लादेश। मैकमोहन रेखा याद रखिएगा, मैकमोहन रेखा जो है भारत एवं चीन की सीमा को विभाजित करता है, मैकमोहन रेखा। विवेकानंद के ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना में की थी। विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। देखो ये तो सॉलिड बात हो गई, ठीक है, बता दिया गया है कि विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, लेकिन कहाँ की थी? देखिए क्वेश्चन ये भी बन सकता कि था कि कब की थी, लेकिन क्वेश्चन आया है कहाँ की थी। कन्याकुमारी में, बेलूर में, हावड़ा में, शिकागो में। तो विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी बेलूर में, याद रखिएगा बेलूर में, बेलूर में, बेलूर में, बेलूर में। अगला है, लुप्त अक्षरों को चुनकर संख्या को पूरा कीजिए। ए BBC, AAB, CCA, BBCC। करेक्ट आंसर है ACBA, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, किन्हें श्वेत क्रांति के जनक एवं मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सब ने पढ़ रखा है। देखिए किस किस को याद है जरूर से कमेंट करना, जरूर से लाइक करना वीडियो को। श्वेत क्रांति के जनक एवं मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, तो वह है वर्गीस कुरियन, याद रखिएगा वर्गीस कुरियन, वर्गीस कुरियन। अगला है, सरदार सरोवर बांध की परिकल्पना इन्होंने की थी? इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मेनका गांधी या मेधा पाटकर? तो सरदार सरोवर बांध की परिकल्पना जो की थी वो की थी जवाहरलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने सरदार सरोवर बांध की परिकल्पना की थी। एक विषम ज्ञात कीजिए। देखिए, खूबसूरत और मनोहर, भाई और चिंता, ठंडा और शीतल, टालना और खोजना। तो देखिए कौन सा है, बिल्कुल इजी है, थोड़ा सोचेंगे, थोड़ा दिमाग होगा, 16। बिल्कुल कोई सा भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा 100% 16 नंबर पक्के हैं भाई साहब, मैं यूं ही नहीं बोलता हूँ, 100% चांस लेके बोलता हूँ। एक विषम ज्ञात कीजिए, भाई और चिंता, टालना और खोजना। देखिए ठंडा और शीतल, भाई और चिंता, खूबसूरत और मनोहर, तो एक विषम क्या है इसमें, टालना और खोजना, ये इन चीज़ों से अलग है। अगला क्या है, एक खास कोड भाषा में लिख लोम्ब लेंस का अर्थ दैट ग्रेट पोएट ऑफ वोम्ब लोम्ब फॉर्म का अर्थ गॉड्स ग्रेड होता है। इस कोड भाषा में लोम्ब के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है? ग्रेट, दैट, पोएट, गोट। करेक्ट आंसर है ग्रेट। अगला इसी प्रकार एक खास कोड भाषा में फ्रेंड्स आर गुड को गोंट होप फेका लिखा जाता है, तो गोड बाय डॉक्टर को फिप होप सेक लिखा जाता है, तो गुड को कैसे लिखा जाएगा? गुड को लिखा जाएगा HOP, होप से। देखिए फ्रेंड्स आर गुड, तो क्या लिखा है, गोंट होप फेका, तो क्या है, होप इस्तेमाल किया गया है फ्रेंड्स शब्द के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है, HPMEFO को गोल्डन से कोडित किया जाता है, तो गोल्डन को कैसे कोडित किया जाएगा? तो करेक्ट आंसर क्या है, FNKCDM से। अब मेंटल एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं। नीचे दिए गए क्रम में अगली आकृति कौन सी आएगी? हमेशा आता है क्वेश्चन, समझ लीजिए, नंबर पक्के हैं, 100% चांस है। देखिए आकृति एक अलग होगी इनसे, इनके आगे की क्या हो सकती है, सोचिए। ये चारों ऑप्शन देख लिए, करेक्ट आंसर क्या बनता है? करेक्ट आंसर जो बनता है वो ऑप्शन नंबर 4, ये अगली आकृति में आएगा। नीचे के क्रम में अगली आकृति कौन सी आएगी? देखिए अगली आकृति कौन सी आएगी, तो करेक्ट आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 4, एक एकल भिन्न तक घटाइए। देखिए इस तरह के सवाल है, जरूर से नोट करके सोल्व करिए। इसका करेक्ट आंसर है 1 5/12। इसी प्रकार से अगला है, यदि निम्न दो वर्ग अतिव्यापित होते हैं तो निम्न में से कौन सा एक विकल्प बनता है? अरे भाई साहब इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, कितना इजी है। अगर इसको गलत करके आए ना तो समझ लेना कि बहुत दिक्कत है, बहुत तैयारी की ज़रूरत है। देखिए इन दोनों को जोड़ लिया ना तो क्या बनेगा, देख लो, बिल्कुल ईजी है, सामने दिख रहा है, शो हो रहा है। करेक्ट आंसर शो कर दूँ, ये देखो, अरे यार इतना ईजी है। 3 वर्ष पूर्व किसी परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 27 वर्ष थी। परिवार में एक बच्चा और बढ़ जाने से उनकी औसत आयु अब भी 27 वर्ष ही है। बच्चे की वर्तमान आयु क्या है? वह है 12 वर्ष। अगला है, इस तरह के क्वेश्चंस को जरूर से नोट करना, बिल्कुल भी मिस ना करना। A, B और C
तीन मित्र क्रमशः 20,000, 18,000 और 14,000 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू करते हैं। यदि वर्ष के अंत में उन्हें 78,000 रुपये का लाभ प्राप्त होता है तो बी का हिस्सा होगा, वह है 2,700 रुपये। ठीक है, तीन मित्र व्यापार कर रहे हैं तो देखो सही, किसी ने 20 दिए, 18 दिए, एक ने 14 दिए। ऐसा ही होता है मित्र अगर व्यापार करते हैं तो। चलो आगे बढ़ते हैं, हंसी आ गई थी इस बात पे इसलिए बोल दिया, सॉरी अगर बुरा लगा हो तो। चलो, ए और बी की वर्तमान आयु क्रमशः 20 और 50 वर्ष है। कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की आधी होगी? बताइए, 10, 20, 5 या 30? तो देखते हैं, करेक्ट आंसर है 10। अगला है सवाल है, जरूर से नोट कर लीजिए, जरूर से सोल्व कर लीजिएगा। 250 का 40% प्लस 280 का 25% इक्वल टू 240 का 50% प्लस इक्वल टू प्लस क्या होगा? 50। अगला है, एक आयत की लंबाई 10% तक बढ़ाने पर उसका क्षेत्रफल परिवर्तित नहीं होता, ऐसे में इसकी चौड़ाई कितनी घटानी होगी? तो है 1/11%। नल ए एक टैंक को 12 घंटे में भरता है, जबकि नल भी उसी टैंक को 20 घंटे में भरता है। यदि दोनों नल एक साथ खुले हों तो टैंक भरने में लगा समय क्या होगा? 36 घंटे 24 मिनट, 24 घंटे 45 मिनट, 20 घंटे या 30 घंटे? तो करेक्ट आंसर है 30 घंटे। आज चंदन की आयु अपनी सबसे बड़ी बहन की 1/3 है, पर आज से 5 साल बाद उसकी आयु अपनी बहन की आयु की आधी होगी। चंदन की बहन की आयु कितनी है? 15 वर्ष, 5 वर्ष, 15 वर्ष या 10 वर्ष? देखिए 15 वर्ष का ऑप्शन डबल नहीं आया है, थर्ड जो ऑप्शन है वो 20 वर्ष है, मिस प्रिंट हिंदी में हुआ है। तो देखते हैं 15 वर्ष। अगला क्या है, एक पंप एक टैंक में 1200 लीटर पानी भरता है, जिसके बाद वह 60% खाली रह जाता है। इसे पूरा भरने के लिए कितना पानी और आवश्यक होगा? तो वह है 1800 लीटर। अगला है, ए और बी किसी काम को 6 दिन में करते हैं, बी और सी उसी काम को 8 दिन में करते हैं और ए और सी उसी काम को करने में 10 दिन लगाते हैं। यदि ए, बी और सी साथ में काम करें तो काम पूरा होने में कितना समय लगेगा? तो वो लगेगा 5/47 दिन। अगला है, ए और बी एक साथ किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, बी अकेला उस काम को 15 दिन में पूरा करता है, ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर आएगा? तो है 30 दिन। इस तरह के क्वेश्चन को जरूर से नोट कर ले, बिल्कुल शो कर रहा हूँ स्क्रीन पे, बिल्कुल भी मिस ना करें। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है सारे एग्जाम में आने के लिए, पूरी तैयारी करें। ऐसा नहीं कि वो कर ले, क्या बोले, आलस कर ले, वाह चलो ठीक है इतने से काम हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, 100% तैयारी करो तो 100%, ना करो तो ना ही करो। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, कमेंट कर देना कि आपकी एग्ज़ाम कब है। जरूर से कम पता रहेगा कि कितने विद्यार्थी है जो इस एग्ज़ाम में जाने वाले हैं। देखिए सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है, स्किप करना यानी कि चांस को स्किप करना। निम्न के दिए गए 4 पत्तों में से नीचे दिए गए पते के ठीक समान कौन सा नहीं है? बताइए किन किन को पता है कि ये रोज आ रहा है भाई साहब, A to Z एग्जाम में इस तरह का एक क्वेश्चन आना फिक्स ही है, 100% समझ लीजिए। ये जो पता दिया गया है ना, ये एक अलग है, इनमें से 4 ऑप्शन हैं, इनमें से 3 मैच हैं और एक अलग है, उसको पहचानना है। तो करेक्ट आंसर क्या है? IV। इसी प्रकार से अगला है, राम को परीक्षा में 100 में से विभिन्न विषयों में निम्न अंक प्राप्त हुए। अंग्रेजी में 85, हिंदी में 75, गणित में 92, विज्ञान में 88, सामाजिक विज्ञान में 85। 5 विषयों में राम द्वारा प्राप्त किए औसत अंक क्या है? 83, 82, 87, 85.2। तो 85.2। अगला क्वेश्चन क्या है, विपरीत दिशा में आ रहे एक ट्रक को एक ट्रेन ने 9 सेकेंड में पार करती है। यदि ट्रक की गति 90 किलोमीटर घंटा है तो ट्रेन की लंबाई कितनी है? 450 मीटर। नीचे दी गई श्रृंखला में अक्षरों और संख्याओं का क्रम नहीं थे, गलत संयोजन पहचानिए। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। औसत निकालिए, देखो इनका औसत निकालना है, 10, 20, 30, 35, 40 एंड 45। करेक्ट आंसर क्या है? 30। 50 का वर्ग निम्न होगा, क्या होगा? 2809। साइंस एंड सिंपल अरिथमेटिक से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए हैं, बिल्कुल नोट कर लीजिए, जरूरी है। साइंस एंड अरिथमेटिक से रिलेटेड क्वेश्चन डेली आते हैं, ऐसा कोई चांस ही नहीं है कि आपका पेपर अलग से ही कुछ बना के आ जाएगा। पैटर्न सेम रहता है, ब्लूप्रिंट नाम सुना है ना, उसी प्रकार से चीज़ है ये भी, ये एक पैटर्न है। ब्लूप्रिंट बच्चों के लिए होता है।
चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, नहीं मिस करना चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है आगे आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आंत्र पचे हुए खाद्य पदार्थों को अवशोषित करती है। किस प्रकार की उपकला कोशिकाएं उसके लिए उत्तरदायी होती है? ग्रंथि उपकला, घनाकार उपकला, स्तंभाकार उपकला, स्तरित सल्की उपकला। तो क्या है? स्तंभाकार उपकला। अगला है भारी भार, जैसे कि भारी वस्तु धातुओं, स्टील की धरनी तथा स्क्रैप लोहे की वस्तुओं को क्यों लोडिंग व अनलोडिंग उद्देश्यों के लिए उठाने तथा परिवहन हेतु प्रयुक्त होने वाला चुंबक निम्न कहलाता है? विद्युतक चुंबक, विद्युत चुंबक। अगला है लाल रक्त कणिकाओं के लिए दूसरा शब्द क्या है? वह है एरिथ्रोसाइट। लाल रक्त कणिकाओं के लिए दूसरा शब्द है एरिथ्रोसाइट। अगला है प्रकार्य जो कि एस्ट्रोजन से प्रभावित नहीं होता है, शुक्राणुओं का निर्माण करता है। याद करिएगा, प्रकार्य जो कि एस्ट्रोजन से प्रभावित नहीं होता है, शुक्राणुओं का निर्माण करता है। अगला है भारत में पहला नाभिकीय रिएक्टर कहाँ स्थित किया गया है? राणा प्रताप सागर, ट्राम्बे, तारापुर, कलपक्कम। तो भारत में पहला नाभिकीय रिएक्टर जो स्थापित किया गया है वो है ट्राम्बे में। याद रखिएगा, ट्राम्बे में। अगला है अपशिष्ट जल उपचार के दौरान प्लास्टिक की बोतलें, प्लास्टिक तथा डिब्बों आदि जैसी बड़ी बड़ी वस्तुओं को इसके द्वारा हटाया जाता है। बार स्क्रीन, निस्पंदन, वातन, क्लोरीरन। तो है बार स्क्रीन। तारों का वह समूह जो आकाश में एक आकृति बनाता हुआ दिखाई देता है क्या कहलाता है? तारामंडल, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह या उल्का। तो वह कहलाता है तारामंडल। एक उल्टे गिलास को जलती हुई मोमबत्ती पर रखने पर कुछ समय बाद मोमबत्ती की लौ बुझ जाएगी। इसका कारण क्या है? प्रज्वलन ताप का कम होना, मोमबत्ती में मोम की अनुपलब्धता, कार्बन डाइऑक्साइड की अनुपलब्धता, ऑक्सीजन की अनुपलब्धता। तो करेक्ट आंसर है ऑक्सीजन की अनुपलब्धता। अगला है अनुपलब्धता। अगला है सोनम ने एक गिलास पानी में एक बड़ा चम्मच नमक डालकर इसे मिलाया, नमक गायब हो गया। इसमें होने वाली परिवर्तन के प्रकार की पहचान करें। वह भौतिक परिवर्तन। देखिए, कोई इस तरह के क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं। बर्फ का पानी में पिघलना क्या है? तो भौतिक परिवर्तन ही है वो भी। वाहितमल ताल के किनारे किस प्रकार के वृक्ष लगाए जाते हैं? सागौन, सिल्वर ओक, पोंगमिया, यूकेलिप्टस। तो वाहितमल ताल के किनारे जो लगाए जाते हैं वह है यूकेलिप्टस। टाइफाइड की रोकथाम के लिए प्रयुक्त होने वाली वैक्सीन का नाम बताइए। बीसीजी, मौखिक ड्रॉप, डीपीटी का टीका, डीएबी का टीका। तो टाइफाइड की रोकथाम के लिए प्रयुक्त होने वाला जो टीका है वो है, वैक्सीन है वो है टीएबी का टीका। याद रखिएगा, टीएबी, टेब वैक्सीन, टीएबी का टीका। अगला है एक पारिस्थितिक तंत्र में अपघटक कार्बनिक पदार्थों को सरल स्वरूपों में रूपांतरित करते हैं। देखिए, हाँ, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पारिस्थितिक तंत्र में अपघटक है ये। अपघटक में क्या आते हैं? जो कि अपघटन करते हैं। तो वह कार्बनिक पदार्थों को सरल स्वरूपों में रूपांतरित करते हैं। 24 सेंटीमीटर समान भुजाओं वाले एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल है 228 सेंटीमीटर वर्गमूल। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा x2 माइनस x3 माइनस 18 का एक गुणनखंड है? वह x माइनस 6। अगला क्या है? यदि एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 165 सेंटीमीटर वर्गमूल है, यदि इसकी तिरछी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, तो इसका व्यास क्या होगा? वह 10.5 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन भी है। आगे बढ़ते हैं। सेंटीमीटर सारे क्वेश्चन नोट करने के लिए हैं। इनको बोलने से, सुनने से, देखने से कुछ नहीं होगा। जरूर से एक बार नोट करें। कौन से रिलेटेड क्वेश्चन भी है, जरूर से सोल्व करने की कोशिश करें। निम्न में से कौन सा एक संरक्षित क्षेत्र नहीं है? राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, चिड़ियाघर या जैवमंडल। नीचे तो वह है चिड़ियाघर, वह सुरक्षित क्षेत्र नहीं है। आर्थ्रोपोडा का अर्थ है लंबे स्पर्शक, संधित पैर, संधित शरीर, खंडित शरीर। तो आर्थ्रोपोडा का अर्थ है संधित पैर। याद रखिएगा, आर्थ्रोपोडा का अर्थ है संधित पैर। अगला है वह हार्मोन जो पुरुषों में गौण लैंगिक लक्षण के विकास को नियंत्रित करता है। टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एड्रेनलिन, थायरोक्सिन। तो वह है टेस्टोस्टेरोन। जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मिस ना करें। वीडियो पसंद आए तो जरूर से लाइक करिएगा। 100 में से 100 नंबर का चांस है, बिल्कुल भी मिस ना करें। पूरी तैयारी कर ले 21 तारीख के लिए, तीनों शिफ्ट के लिए ज़रूरी है। वैसे तो फर्स्ट शिफ्ट के लिए लॉन्च किया गया है, लेकिन तैयारी तीनों कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी सी मेहनत लगेगी, कर लीजिए।